आदित्य की जिंदगी उस चौराहे पर आ खड़ी हुई थी जहां एक रास्ता उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों की ओर ले जाता था और दूसरा रास्ता उसे सान्वी के पास वापस लौटने की दबी हुई तमन्ना की ओर खींचता था। लेकिन किस राह को चुना जाए, ये सवाल अब उसके हर जागते पल को जकड़ने लगा था। सान्वी अपने शहर लखनऊ में अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहटों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो आदित्य की मौजूदगी में झलकती थी। वो अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर और थोड़ी सी खोई हुई लड़की बन चुकी थी जिसने जिंदगी को अपने तरीके से अपनाना सीख लिया था। वो अक्सर अपनी डायरी के पन्नों में खुद से बातें किया करती। क्या वक्त सच में सब कुछ बदल देता है या हम खुद ही बदलने लगते हैं? हर पन्ना उस दर्द की गवाही देता जो उसने शब्दों में समेट लिया था लेकिन किसी से बांटा नहीं था। इधर आदित्य भी अंदर से टूट चुका था। मुंबई की चमकती दुनिया में उसके नाम का डंका जरूर बज रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। सान्वी के बिना सब अधूरा सा लगता था। एक दिन उसने अपनी बालकनी से शहर की रोशनी को देखते हुए खुद से सवाल किया, नाम, शोहरत, पैसे, सब कुछ पा लिया, लेकिन जिसको साथ होना था वो ही नहीं है। क्या मैं वाकई सफल हूँ? एक मोड़। सान्वी की नई शुरुआत। सान्वी ने अपने कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देना शुरू कर दिया था। वो अब युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, एक लड़की जो टूटकर भी बिखरी नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरी। उसी कक्षा में एक छात्र, आरव, उससे सवाल करता है, मैम, आपने कैसे खुद को अकेले संभाला? सान्वी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तब आप खुद ही अपना सहारा बनना सीख जाते हैं। और एक दिन उस अकेलेपन से भी दोस्ती हो जाती है। उसके शब्दों में दर्द तो था लेकिन साथ ही साहस की चमक भी थी। छात्रों की तालियों से कक्षा गूंज उठती है, लेकिन सान्वी का मन एकदम शांत नहीं होता। दिल के किसी कोने में वो आज भी एक तस्वीर संजोए रखती है, आदित्य की। दूसरा मोड़। आदित्य का निर्णय। आदित्य की जिंदगी का दूसरा मोड़ तब आता है जब उसे एक इंटरव्यू के लिए लखनऊ बुलाया जाता है। सालों बाद उसी शहर में कदम रखते हुए उसके भीतर की भावनाएं उथल पुथल करने लगती हैं। उसका ड्राइवर पूछता है, सर, होटल चलूं या कोई और पता बताएं? आदित्य कुछ सोचकर कहता है, नवीन नगर ले चलो। वो वही इलाका था जहां कभी सान्वी रहा करती थी। गाड़ी धीरे धीरे उस पुराने मोड़ पर रुकती है। चारों ओर सब कुछ बदला बदला सा लगता है, लेकिन एक गुलमोहर का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आदित्य कार से उतरता है, पेड़ को छूता है और आंखें भीग जाती हैं। इसी पेड़ के नीचे मैंने उससे पहली बार कहा था, मुझे तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगता है, सान्वी। और अब वही अधूरापन फिर जी उठता है। दोनों की मुलाकात, संयोग या नियति? उसी शाम सान्वी अपने कॉलेज में एक स्पेशल सेशन के बाद बाहर निकल रही थी। हल्की बारिश हो रही थी और उसने छतरी निकाल ली थी। तभी एक परिचित सी आवाज ने उसे पुकारा, सान्वी। वो पल, जैसे वक्त थम गया हो। सामने आदित्य खड़ा था, भीगता हुआ, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन वही आंखें जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थीं। सान्वी के होंठ कांप उठे। आदित्य। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे। बारिश गिरती रही। फिर सान्वी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य धीरे से मुस्कुराया, शायद खुद को ढूंढ रहा हूँ। और तुम्हें भी? सान्वी की आंखें नम हो गईं। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन शब्द गुम हो चुके थे। एक अधूरी बातचीत। दोनों पास के एक कैफे में बैठे। चाय के कप सामने थे, लेकिन कोई चुस्की नहीं ले रहा था। आदित्य ने बात शुरू की, मैंने बहुत कोशिश की सब भूलने की, लेकिन तुम हमेशा मेरी सोच में रही। तुमसे दूर होकर जाना कि पास होना कितना जरूरी था। सान्वी ने नजरें झुका ली। हम दोनों ने गलती की थी, शायद एक दूसरे को समझने की जल्दी में थे, और जब वक्त था तब अहंकार बीच में आ गया। अब भी वक्त है, आदित्य ने धीरे से कहा। सान्वी चुप रही, फिर बोली, कुछ जख्म भर तो जाते हैं पर निशान रह जाते हैं। मैं नहीं जानती कि हम दोबारा साथ चल सकते हैं या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत, अंत की ओर एक नई शुरुआत। उनकी बातचीत में अब न कोई गुस्सा था, न शिकवा। बस एक लंबा सफर तय करने के बाद दो लोग फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। कैफे से बाहर निकलते समय आदित्य ने सान्वी की ओर देखा। अगर मैं एक बार फिर कोशिश करूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सान्वी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलना तो पड़ेगा।
आखिर जिंदगी के दो मोड़ हैं, एक तू और दूसरा मैं, और हमें अब साथ चलना सीखना होगा। आदित्य की आंखें देर तक सान्वी के शब्दों में उलझी रहीं। एक तरफ उसका दिल चाहता था कि सब कुछ भूलकर सान्वी का हाथ थाम ले, लेकिन दूसरी ओर जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई खड़ी थी, जिसने दोनों के बीच एक लकीर खींच दी थी। कॉलेज का आखिरी दिन था और अब उनकी राहें अलग अलग मोड़ों की ओर बढ़ रही थीं। सान्वी की आवाज फिर गूंज उठी, आदित्य, क्या हम इस मोड़ से आगे भी साथ चल सकते हैं? आदित्य ने नजरें झुका ली। काश सब कुछ इतना आसान होता, सान्वी। लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। तुम्हारे सपनों के रास्ते अब इस शहर से होकर नहीं जाते। सान्वी की आंखों में नमी तैर गई। क्या हमारे प्यार में इतनी ताकत नहीं कि हम मुश्किलों को पार कर सके? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, प्यार में ताकत तो है, सान्वी। लेकिन कभी कभी हालात हमारे इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं। चांदनी रात थी। कैंपस की वही बेंच, जहां कभी उन्होंने पहली बार एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं जताई थी, आज एक आखिरी मुलाकात की गवाह बन रही थी। सन्नाटा था, पर दिलों में तूफान। सान्वी ने कपकपाती आवाज में कहा, अगर तुमने अब भी मुझे रोक लिया तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूंगी। आदित्य का दिल चीख उठा, लेकिन होठों पर खामोशी थी। उसने अपना हाथ सान्वी की ओर बढ़ाया, फिर धीमे से वापस खींच लिया। मैं तुम्हारे सपनों में दीवार नहीं बनना चाहता, सान्वी। तुम्हें उड़ना है, ऊंचा और बहुत दूर, और मैं उस उड़ान का बोझ नहीं बन सकता। सान्वी उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने खुद को समेट लिया। ठीक है, आदित्य, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। पर एक बात याद रखना, प्यार कभी अधूरा नहीं होता, वो बस किसी मोड़ पर थम जाता है, इंतजार करता है कि कोई फिर लौट आए। वो चली गई, और आदित्य देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। एक साल बाद, दिल्ली। सान्वी अब एक मशहूर रेडियो जॉकी बन चुकी थी। उसकी आवाज़ देश के कोने कोने में सुनी जाती थी। लेकिन हर शाम उसके शो के आखिर में एक शेर जरूर होता, जो कहीं न कहीं उसके अधूरे प्यार की झलक ये होता। कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं, जैसे किताब पूरी हो पर आखिरी पन्ना गायब हो। उधर आदित्य ने गांव लौटकर अपनी मां का बिजनेस संभाल लिया था। अब वो सफल था, जिम्मेदार भी, पर उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी जो सान्वी के साथ हुआ करती थी। एक संयोग, साहित्य महोत्सव, जयपुर। सान्वी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसके सेशन का विषय था, जिंदगी के दो मोड़, जब दिल और दिमाग टकराएं। भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर उसका दिल धड़क उठा, आदित्य। वो वही था, बस थोड़ा और परिपक्व, थोड़े और गंभीर। उनकी नजरें मिली, वक्त जैसे ठहर गया। कार्यक्रम के बाद आदित्य धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारी आवाज अब भी वैसी ही है, सान्वी, दिल को छू जाने वाली। सान्वी मुस्कराई, और तुम अब भी वैसे ही हो, शब्दों से दूर, लेकिन नजरों से सब कह जाने वाले। एक लंबा सन्नाटा। आदित्य बोला, क्या तुम्हारे शो का आखिरी शेर अब भी मेरे लिए होता है? सान्वी ने नजरें झुका ली। क्या तुम अब भी उसे समझ पाते हो? आदित्य ने कहा, हर रात रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। तुम्हारे शब्दों में अपना अक्स ढूंढता हूँ। सान्वी की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान थमी नहीं। तो फिर देर किस बात की, आदित्य? क्या इस मोड़ पर हम दोबारा साथ चल सकते हैं? इस बार आदित्य ने उसका हाथ थामा, मजबूती से, संकोच के बिना। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, सान्वी। इस बार जिम्मेदारियों के साथ, लेकिन बिना तुम्हें खोए। एक नई शुरुआत। दिल्ली के एक खूबसूरत कैफे में दो पुराने प्रेमी अब नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे। बीते सालों की दूरियां अब सिमट रही थीं। बातों बातों में सान्वी ने पूछा, आदित्य, अगर उस दिन मैं रुक जाती तो क्या होता? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब हम एक अधूरी उड़ान लेकर कहीं और रुक जाते। लेकिन आज हम पूरे आसमान के मालिक हैं। सान्वी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, इस बार हम कोई अधूरी कहानी नहीं लिखेंगे।